नमस्कार, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता होगा, इस समय हम लोग जो है डिकोड एग्जाम की जो मैगजीन थी आरओ के लिए वार्षिक वाली, उसको हम लोग कर रहे हैं। और ये मैगजीन दरअसल आप सभी लोगों तक पहुंच गई होगी। अगर इन केस नहीं पहुंची है तो आपको क्या काम करना है? आपको काम ये करना है कि डिकोड एग्जाम जो है, जो चैनल है टेलीग्राम का, उसको आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर, और वहां पर आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं पर आपको जो है ये मैगजीन अवेलेबल हो जाएगी। इन केस अगर आपको वो नहीं मिल पाता है तो आप डायरेक्टली आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। किस नंबर पर? नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 860444092201। इस पर आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। आपको निःशुल्क जो है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैगजीन आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। एक बात। दूसरा, इन केस अगर आपको आरओ 2026-27 की तैयारी करनी है, जो नई वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए भी यानी कि आरओ न्यू वैकेंसी के लिए आप भी इस नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं, जो कि वैकेंसी आपकी आने वाली है। और अगर आपको पीसीएस 2026 ठीक है, या 25 की तैयारी करनी है, तो इसके लिए भी आप यहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा। या आपके मन के कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी के हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के माध्यम से हम लोग इस मैगजीन में जो भी कंटेंट दिए गए हैं उनको हम लोग करते हैं। 6-7 क्लास हमारी है, 8 हमारी क्लास हो चुकी है। ठीक है, आपने अगर अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो देख लीजिए, जिसमें सभी आयोजनों को, बाकी सब कंटेंट आपको खेल से लेकर के अलग अलग मैटर को आपको कराया गया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज करेंगे हम लोग सम्मेलन, आयोजन एवं समारोह, यानी कि जो अलग अलग आयोजन किए गए, जो समारोह आयोजित हुए, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या कुछ जो चीजें जरूरी हैं। आइए सीधे हम लोग आते हैं पॉइंट पे। नंबर 1 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला ही पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको तुरंत क्या कर लीजिएगा? इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। वैसे तो जितने भी न्यूज इसमें दी गई होंगी सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, लेकिन जिस प्रश्न को मैं कहूं, जिस टॉपिक को मैं कहूं कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको एकदम इग्नोर नहीं करना है। उसको बड़े अच्छे तरीके से आपको क्या करना है? कवर कर लेना है। राइट, तो 22वीं सांग्रीला वार्ता, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि अनिल चौहान सीडीएस जो है, 30 मई से 1 जून, याद रखिएगा। ठीक है, 30 मई से 1 जून 2025 तक सिंगापुर में आयोजित 22वें सांग्रीला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत का क्या किया? प्रतिनिधित्व किया। तो अब आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछेगा कि ये वार्ता कौन सी थी? 22वीं थी। कब से कब तक हुई? 30 मई से लेकर के जो है 1 जून 2025 तक हुई। कहां पर हुई? सिंगापुर में हुई। और जो है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आप कहेंगे सीडीएस अनिल चौहान जी ने किया है। तो इतने सारे फैक्ट इसी 2 लाइन में आपके समाहित हो रहे हैं, और यही प्रश्न आप एग्जाम में पूछ सकता है। हालांकि अगर इसी प्रश्न को अगर हम पीसीएस के मेंस के पॉइंट ऑफ से समझें तो आपसे पूछ लेगा कि सांग्रीला वार्ता क्या है और भारत के परिप्रेक्ष्य में इस वार्ता का क्या योगदान है। ठीक है, तो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी आप लोग इस बात को समझते हुए चलिएगा। ओके, क्योंकि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो पीसीएस की भी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए एक सूचना मैं आपको और दे दूं कि डिकोड एग्जाम पर ही डेली 8 AM पर सुबह 8 बजे मैं करंट अफेयर्स डेली दैनिक रूप से कराता हूं। उसको भी आप लोग देखा करिए। अगर आप वो देखते तो ये सब चीजें करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती, आप यहां से केवल रिवीजन कर रहे होते। लेकिन आप क्या करते हो? करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में से एक है, ना सिर्फ आरओ और पीसीएस के लिए बल्कि जो भी आप परीक्षाएं देते हैं उन सभी के लिए। तो अगर आप डेली 30-40 मिनट अगर आप जीवन के निकाल लेंगे, आपके लिए बड़ा सेगमेंट रेडी हो जाया करेगा। राइट, चलिए, तो 1 अगस्त से आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा। ओके, चलिए, तो पीएम मोदी ने 2018 में इस डायलॉग में भाग लेने वाले भारतीय प्रधानमंत्री थे, पहले भाग। ठीक है, 1990 के दशक में उन्होंने सुरक्षा और रक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के लिए एक मंच बनाने के लिए के बारे में सिंगापुर के पूर्व पीएम जो है ली कुशान से संपर्क किया था, और उनकी सहमति के बाद ही एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन जो है अस्तित्व में आया, ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें सुरक्षा की मजबूती को लेकर के बड़े बड़े कदम जो है उठाए जा सके। ओके, चलिए, 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन, तो साहित्य अकादमी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में साहित्य में बदलाव विषय पर 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव। यह भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, और इसको भी आप लोग क्या करिएगा? टेग लगा लीजिएगा। तो CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून ने बौद्धिक संपदा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 29 मई को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन किया। इसकी शुरुआत जुलाई 2023 में की गई थी। ठीक है ना, याद रहेगा। नेक्स्ट, ग्लेशियरों पर सम्मेलन। आप जानते होंगे
आजकल ग्लेशियरों पर कई सारे मीटिंग्स और कई सारी बातें चल रही हैं। आप जानते होंगे बढ़ता हुआ जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होते चले जा रहे हैं, है ना। और अभी हाल ही में किस ग्लेशियर को मृतप्राय घोषित कर दिया गया था, मृत घोषित कर दिया गया था। आपको क्या उस ग्लेशियर का नाम याद है? आई थिंक मैंने कल या परसों के वीडियो में बताया था, और उसके पहले मैंने जो मैं डेली करंट अफेयर्स कराता हूं सुबह 8 बजे, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में किस ग्लेशियर को मृत प्राय घोषित कर दिया गया है। जरा उस ग्लेशियर का नाम याद है मुझे तुरंत फट से मुझे मैसेज करो और बताओ, ठीक है। ये आपका काम है, तुरंत फट से कमेंट करिए। अब दिक्कत है कुछ लोग एकदम बैठे रहेंगे, एकदम भूत बने ऐसे, रिप्लाई नहीं करेंगे। अभी मैसेज आ जाए हाय कैसे हो, खाना खाए कि नहीं खाना खाया, एकदम प्यार से बोलेंगे हाँ हमने खाया, आपने खाया। इसका कमेंट करने के में आपको जो है क्या कहते हैं टैक्स लगेगा। मैंने आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस ग्लेशियर का को मृत प्राय घोषित कर दिया गया है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे, अगर मुझसे प्यार करते हैं आप तो। नहीं करते होंगे तो जिंदाबाद, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए देखते हैं कौन कौन करता है। चलिए, केंद्रीय पर्यावरण वन और, आप देखो मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हो आप लोग पीछे पीछे से, नहीं अरे यार क्या करें सर, ऐसे कैसी बात करते हैं। कमेंट किया करिए ताकि हमारी आपकी कनेक्टिविटी नजर आए। इससे हमने कुछ करोड़ रुपए का मुझे मालिक नहीं बन जाता हूं, लेकिन आपकी हमारी कनेक्टिविटी नजर आ जाती है ना, कि आप हाँ देख रहे हैं सिंसियर टाइप के स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, तो केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? कीर्तिवर्धन सिंह ने तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में, ठीक है, अब इसकी राजधानी भी याद रखिएगा, में आयोजित ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी की है। यह सम्मेलन कब से कब तक हुआ? 27 से लेकर के 31 मई 2025 तक हुआ, ठीक है। तो बस इसीलिए आप, ये था उद्देश्य, क्या था कि जो भी ग्लेशियर के जो घटते हुए खतरे हैं, ठीक है, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना और ताजे पानी के संसाधनों पर इसके प्रभाव की समीक्षा करना, इसी विषय पर यह आधारित था ओवरऑल। चलिए, चौथा भारत मध्य एशिया संवाद 2025, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 6 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत मध्य एशिया संवाद की मेजबानी की है, ठीक है। ये पॉइंट आप देखिएगा। अच्छा, एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि भारत ने दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में तीसरे भारत एशिया संवाद की मेजबानी की थी, अब कर रहा है दोबारा से, ठीक है। और मध्य एशियाई देशों की अगर बात करते हैं तो इसमें तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिज गणराज्य के विदेश मंत्रियों ने चौथे भारत मध्य एशिया संवाद में पार्टिसिपेट किया है, ओके, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है चौथा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चीन और साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया 2028 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के चौथे संस्करण की सह मेजबानी करेंगे। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई कब मेजबानी करेंगे, कौन कौन करेंगे, ठीक है, याद देखिएगा। 13 जून 2025 को फ्रांस के नीस में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के समापन पर इसकी घोषणा जो है की गई है। तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस और कोस्टा रिका ने संयुक्त रूप से की थी। आप ये सब पॉइंट आपको क्या जो है इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है। चलिए, हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट, ये क्या है भाई? तो आयुष मंत्रालय नई दिल्ली में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पर आधारित हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट का आयोजन किया, ठीक है। चलिए, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की रणनीति विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भी हाल ही में किया गया है। आप जानते होंगे डेजर्टिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके लिए, और सूखा ये भी आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। मरुस्थलीकरण और सूखे पर निबंध आ सकता है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो पीसीएस और यूपीएससी में जो है मरुस्थलीकरण और सूखे पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको अलग से नोट कर लीजिए कि भाई आपको इसको निबंध के दृष्टिकोण से और पीसीएस के या यूपीएससी के मेंस के कैंडिडेट के पॉइंट से इसको रेडी करना है। मैंने कई बार इसके बारे में बताया है। तो अभी इससे निपटने की रणनीति यानी कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके लिए एक दिवसीय जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ओके। तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2025 के अवसर पर भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर में एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। विषय क्या था? मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम की रणनीतियां, जिसमें शुष्क एवं अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्रों में सतत भूमि प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाना, ओके, याद रखिएगा। अच्छा, एक बात बताओ कि ये आपका जो है मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? मैं आपको देता हूं 20 मिनट का टाइम, और मुझे जो है तुरंत आप बताइएगा फट से, बिना रुके हुए, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस टॉपिक को आपको डिटेल्स में अच्छे तरीके से रेडी कर लेना, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक, हालांकि इसको मैंने एनवायरमेंट वाले में कराया था, लेकिन यह बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक है और भारत के तत्वाधान में दरअसल इस बिग कैट अलायंस को जो है क्या किया गया है, कंप्लीट किया गया। ओके, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को 16 जून को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। यह बैठक जो है IBCA की सर्वोच्च संस्था, जिसमें 9 देशों के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया है। इन देशों में भूटान है, बाकी जो देश लिखे हैं आप इनको एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है IBCA स्थापना भारत सरकार के नोडल संगठन अर्थात राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से दिनांक 12 मार्च 2024 के आदेश के तहत की गई थी, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने ऑलरेडी एनवायरमेंट वाले सेक्शन में करा रखा है। मुझे बताओ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कुल कितने प्रकार की जो है, जो आपकी कैट्स होती हैं, ठीक है, उनको जो है इसमें शामिल किया गया, कैट की प्रजातियों को। जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसमें नहीं लिखा है लेकिन मुझे बताइएगा कुल कितने प्रकार के इसमें जो कैट को शामिल किया गया है, ठीक। चलिए, प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन, तो संसद और राज्य संघ शासित प्रदेशों, ठीक है, विधान निकायों की प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 24 जून 2025 को महाराष्ट्र विधानसभा भवन मुंबई में आयोजित किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति क्या होती है, याद रखिएगा। SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक, तो भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चीन के किंगडाओ शहर पहुंचे थे। SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन के बारे में कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो 2025 के लिए SCO की अध्यक्षता दरअसल चीन ने संभाली है और थीम क्या है, संघाई भावना को बनाए रखना, SCO गतिशीलता की ओर रखी गई है, ठीक है। चलो, SCO भारत, चीन, रूस सहित कई मध्य एशियाई देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता, शांति और सुरक्षा को क्या करना है, बढ़ावा देना है। SCO की महत्ता भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है, ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, मुख्य परीक्षा के पॉइंट से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसको लगा लीजिएगा टिक, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक, तो 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक 24 जून 2025 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई है, ओके, याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की है, ठीक। पिछली 24वीं जो बैठक हुई थी, यह बैठक 7 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र नगर नागपुर में संपन्न हुई थी, ठीक। चलिए, अच्छा, एक पॉइंट और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की पहली बैठक 1 मई 1957 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखिएगा। और मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड यानी कि 1, 2, 3 और 4 स्टेट जो है इसमें शामिल है। तो हो सकता है आप यही प्रश्न पूछते कि मध्य क्षेत्रीय परिषद में कुल कितने जो है राज्य शामिल हैं, ओके। चलिए, कॉन्वेक्स 3 का आयोजन, तो 24 जून 25 से अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने रोमानिया के सहयोग से अब तक सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स जो है शुरू किया है, ठीक है। अच्छा, ये अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो एजेंसी है, इसके बारे में क्या आप लोग जानते हैं, मैंने आपको अपने क्लास में कराया भी है इसको, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके लिए। चलो, तो बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, भारतीय संरक्षण सम्मेलन, तो हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन का आयोजन 25 जून 2025 को वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में आयोजित हुआ। यह सम्मेलन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत हुआ था, ठीक है। चलिए, वेब्स 2025 ये भी हुआ अपने आप में पहली बार, बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। तो पीएम मोदी ने 1 मई 25 को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स का उद्घाटन किया। चूंकि इसको पहली बार आयोजित किया गया था, इसीलिए क्या हो जाता है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, याद रखिएगा पॉइंट, ठीक है। चलिए, देश भर में 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आप जानते होंगे पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के ही दरअसल इसका आयोजन किया गया था। ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता इसमें नहीं है। 7 मई को दरअसल एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी पूरे देश में। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की 58वीं वार्षिक बैठक अभी हाल ही में हुई है। कहां पर हुई है? यह हुई है इटली के मिलान में 4 से लेकर 7 मई 2025 तक, ठीक है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र फोरम का 20वां सत्र ये कब हुआ है? तो भारत ने 5 से 9 मई 25 तक न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र में क्या कर लिया है? भाग ले लिया है। ठीक, आगे 78वां कान फिल्म महोत्सव, ठीक है, ये कब से कब तक हुआ है? यह महोत्सव फ्रांस के फ्रेंच रिवियरा में 13 से 24 मई तक आयोजित किया गया। बस आपको इतना याद रखना है। बाकी इसमें जो है नीरज घायवान की दूसरी फीचर फिल्म
होम बाउंड को कौन 2025 में अनसर्टेन रिकॉर्ड सेक्शन के लिए चुना गया है। ठीक है, बाकी 2-3 पॉइंट यहां पर और लिखे हैं, इसमें से एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित ए डॉल मेड अप ऑफ क्ले का भी प्रदर्शन जो है इस फिल्मोत्सव में किया गया है। ठीक है, चलिए सागरमाथा संवाद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह संवाद एक अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन था जो नेपाल में आयोजित हुआ था अपने आप में। ठीक है, सागरमाथा यह संवाद 16 से 18 मई 25 तक आयोजित हुआ। इस शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक जलवायु संवेदनशील देशों, स्वदेशी समुदायों और जो है जलवायु वैज्ञानिकों के प्रतिनिधियों ने इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया सागरमाथा में। ओके, याद रखिएगा। और विषय क्या है इसका? विषय है जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता। आप जानते होंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट क्या लिखा है? जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता। एक ध्यान रखिएगा, सेम इसी तरीके से इसी थीम पर आधारित एक प्रश्न आपके एग्जाम में आया था। मैंने कई बार कहा है आपसे कि जो थीम होती है उस थीम पर आधारित प्रश्न पूछ लेता है आप एग्जाम में अक्सर। ठीक है, तो इस बार प्रश्न एक आया था कि जलवायु परिवर्तन, सॉरी ये आई थिंक आया था महासागर, नहीं, जलवायु परिवर्तन, महासागर और मिट्टी, ऐसा कुछ एक प्रश्न आया था पीसीएस में, याद है? एग्जैक्ट में ध्यान नहीं आ रहा है। सेम इसी तरीके से था, जलवायु परिवर्तन, महासागर, मिट्टी, या फिर शायद था महासागर, मिट्टी, जलवायु परिवर्तन, ऐसा कुछ था इसी तरीके से। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई थीम चर्चाओं में रहा करे तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं। जैसे अब आप यही प्रश्न पूछते कि जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता के मध्य में क्या अंतर संबंध है, यही प्रश्न अगर आपसे पूछते तो आपको लिखना होगा। अगर आप इसको लिख पाइएगा तो मुझे बताइएगा, जो पीसीएस वाले अभ्यर्थी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा। ये 19 से 27 मई 25 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। थीम वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के लिए एक ही विश्व। ये जो है क्या है, अपने आप में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और आप जानते होंगे ये जो है WHO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है अपने आप में। ठीक है, नेक्स्ट है 77वीं लिंग कौवी अंतरराष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी। ठीक है, ये कब हुई? ये रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मलेशिया में 77वीं यानी कि 17वीं लैग क्वावी अंतरराष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 25 के उद्घाटन समारोह में पार्टिसिपेट किया। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, मे भी आ सकता है। ओके, चलिए राज्य स्तरीय, क्या राज्य स्तरीय सिरुई लिली महोत्सव 25। तो मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर के उखरुल जिले में सिरुई पर्वत की तलहटी में वांगयान विरासत स्थल पर राज्य स्तरीय सिरुई लिली महोत्सव 2025 के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। ठीक है, याद देखिएगा। नेक्स्ट है 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। ये मैंने करा दिया, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार रासारंगी ने 20 मई 2025 को नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित हुए 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। यह शिखर सम्मेलन 20 से 22 मई 2025 तक नीदरलैंड के नॉर्दर्न रॉटरडैम में आयोजित किया गया। बस इतना पॉइंट याद रखिएगा। आप जानते होंगे भारत ने 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा हुआ है। यह सेगमेंट हो जाता है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप जानते होंगे 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का भी लक्ष्य भारत सरकार ने रखा हुआ है। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो दोनों पॉइंट 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना और 47 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये लक्ष्य दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक, चलिए राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट, ये भी मैंने करा चुका हूं मैं सम्मेलनों में। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो नॉर्थ ईस्ट है आपका, वहां के जो स्टेट है उनमें निवेश हो, उसके लिए दरअसल इसका आयोजन जो है किया गया था पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए। ठीक है, 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य उत्तर पूर्व क्षेत्र को अवसरों भूमि के रूप में उजागर करना और वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करना है। ठीक, नेक्स्ट है नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक 24 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, आप जानते हो कि नीति आयोग के प्रतिनिधि अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। ठीक है, चलिए इसका थीम क्या था? थीम था विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य। जब विकसित राज्य होंगे तभी जाकर के जो है विकसित राष्ट्र बनेगा। बिना विकसित राज्यों के राष्ट्र आपका नहीं बन सकता है। ठीक है, तो राज्य पहले विकास करें, फिर देश का विकास हो जाएगा। 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो 21 मई 2025 को इटामारती पैलेस ब्राजीलिया
संघीय जिले में ब्राजील की अध्यक्षता में आयोजित 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भाग लिया भारत ने। ठीक है, विषय अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को क्या करना, मजबूत करना। ठीक है, बैठक में जो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित सभी ब्रिक्स सदस्य देशों के उद्योग मंत्री और प्रतिनिधि मौजूद रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी। ये सेम वही क्वेश्चन जो भी हमने आपको करा दिया है, इसको कट कर दीजिएगा, 2 बार हो गया है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण। ठीक है, तो ये इसका 72वां संस्करण 31 मई तक तेलंगाना में आयोजित किया गया था। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें भारत में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले में थाईलैंड की ओपल सुजाता चुआंगश्री ने खिताब जीत लिया है। बस इतना याद रखिएगा। ओके, महोत्सव टेक कृति 2025। ये क्या है टेक कृति? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आईआईटी कानपुर में एशिया के सबसे बड़े अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव के टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया है। ठीक, बस ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं माइंड लगाना, इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बिम्स्टेक ठीक है के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों, सरकार के प्रमुखों का 6वां शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। विषय क्या था? बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। थीम आपके लिए हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जितने भी महत्वपूर्ण आयोजन वगैरह होते हैं उनकी थीम आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है विजन 2030 दस्तावेज। शिखर सम्मेलन ने शिखर सम्मेलन घोषणा और बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया, जिसमें आर्थिक एकीकरण, वैश्विक चुनौतियों के प्रति लचीलापन और बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकियों में सहयोग पर ध्यान देने के साथ क्षेत्रीय समृद्धि के लिए एक रोड मैप भी तैयार करने की घोषणा इसमें की गई है। ठीक है, चलिए आप जानते होंगे कि पीएम मोदी ने ही बैंकॉक में 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में एक व्यापक 21 सूत्रीय कार्य योजना का अनावरण भी किया कि भाई इससे जो है चीजें बेहतर हो सकती हैं। बाकी कई सारे पॉइंट इसमें और लिखे हैं, आप एक एक करके इनको पढ़ सकते हैं। डिटेल्स में पढ़ेंगे तो लेट हो जाएगा। मेन कैंडिडेट जो आपका था ये मैंने आपको बता दिया कि ये सम्मेलन कहां पर हुआ, उद्घाटन किसने किया और क्या कुछ इसमें 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। राइट, चलिए 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, यह भी इंपॉर्टेंट है और ये ब्राजील के ब्रासिलिया में आयोजित की गई है। ठीक है, भारत ने 2030 जलवायु परिवर्तन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए जो है इस पर फोकस किया अल्टीमेटली। ओके, चलिए नौसेना कमांडरों का सम्मेलन, ये कब कहां पर हुआ? तो ये सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण 2 चरणों में आयोजित किया गया। चरण फर्स्ट 5 अप्रैल को कारवार कर्नाटक में और चरण सेकंड 7 से 10 अप्रैल तक जो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक, ये भी अभी हाल ही में हुई है। ये कहां पर हुई है? इसमें शिवराज सिंह चौहान ने भाग लिया है। ठीक है, और ये नेपाल के काठमांडू में बैठक इसकी संपन्न हुई है। तो ये भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ओके, बिम्स्टेक वगैरह ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक की महत्ता ये सब पीसेस में ही खूब पूछा जाता है कि भाई क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, बिम्स्टेक क्या स्थान रखता है, भारत के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण, यह भी चर्चाओं में रहा है। तो 3 दिवसीय वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 9वें संस्करण का उद्घाटन 10 अप्रैल 2025 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में किया। ठीक है, चलिए AITICA की 8वीं बैठक, तो भारत ने नई दिल्ली में आसियान भारत व्यापार महासंघ समझौते की समीक्षा के लिए संयुक्त समिति की 8वीं बैठक की मेजबानी की है। आप जानते होंगे यह बैठक 7 अप्रैल को शुरू हुई थी। ठीक है, और इसे ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से आयोजित किया गया। ओके, तो ये आप लोग याद रखिएगा। बैठक में इन लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया और अगली जो है बैठक होगी, यह बैठक जून 2025 में कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित की जाएगी। ठीक, चलिए वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन, ये कब हुआ? ये हुआ अभी भैया आपका दुबई में 12 से 13 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया। बस इतना आपको जो है याद रखना है। आयोजन इसका जो है आई एम पीस कीपर जो मूवमेंट है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक, बस चलिए बाकी इसमें कई लोग शामिल थे। इसका विषय था एक ग्रह एक आवाज, वैश्विक न्याय प्रेम और शांति। आप जानते होंगे ग्लोबली जो है बड़ी अनस्टेबिलिटी है, बड़ी अशांति है, उसी को लेकर के दरअसल इसका आयोजन किया गया था कि भाई जो है आगे बढ़े हम लोग। लेकिन आप जानते होंगे वेदों में हमारे तो हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहा गया है ना। क्या कहा गया? ओम संगक्षम संवदत्तम सम ओ मनासि जानताम देवम भागा यथा पूर्वे संग जनानाम उपास्ते। सुना कि नहीं सुना? क्या नहीं सुना है तो इसको गूगल करिएगा
और सोचिएगा कि इसका मतलब क्या लिखा है। ओम संगच्छम संवदत्तम संग ओम मनास जानेताम देवम भागा यथा पूर्वे संग जना नाम उपास्ते, है ना। और क्या कहा गया है हमारे वेद में, यह भी कहा गया है कि ओम विश्वानि देव सवितर दूरतानि पराशुभ यत भद्रम तन्न आशुभ कहा गया है। और क्या कहा गया है, ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। और क्या कहा गया है, किड़वंतो विश्वमार्यम, ये संपूर्ण विश्व क्या है, अपने आप पे जो है क्या है, एक परिवार है, किड़वंतो विश्वमार्यम। और क्या कहा गया है, और कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये सब क्या है, हमारे वेद कहते हैं। हमारे वेद में हमारे जो हमारा मूल ग्रंथ है उसमें सारी बातें कही गई हैं कि हमें सबको मिलकर के चलना चाहिए, सभी सुखी हो। क्या कहा गया, बड़ा अच्छा सा मंत्र आता है, उसके अर्थ क्या है कि हे नाथ सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान के भंडारी और सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, भूखा ना कोई सोवे सृष्टि में प्राणधारी, भूखा ना कोई सोवे सृष्टि में प्राणधारी। सृष्टि मतलब संपूर्ण विश्व, संपूर्ण, केवल भारत की बात नहीं कही गई है बल्कि पूरे विश्व की बात कही गई है कि पूरे विश्व में कोई जो है दुखी ना हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपके सामने आ गया खुबानी फूल महोत्सव, खुबानी फूल उत्सव 2025। ये क्या है, तो लद्दाख में खुबानी फूल उत्सव 2025 10 अप्रैल से 4 मई तक जो है आयोजित किया गया, जिसे चुली मेडोक के नाम से भी जाना जाता है। इस कार्यक्रम का आयोजन पर्यटन विभाग कारगिल द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये एक अच्छा जो है उत्सव होता है, फूल उत्सव होता है, जो कि आपके लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तमिलनाडु और केरल में पारंपरिक जो है नववर्ष, यानी कि तमिलनाडु में नववर्ष को पुथांडु कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो तमिल सौर कैलेंडर के पहले दिन चित्राई महीने के जो है पहले दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है देख लीजिएगा। वरिष्ठ कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक, यह भी अभी हाल ही में संपन्न हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने इसमें भी पार्टिसिपेट किया। ये क्वेश्चन हो जा रहा रिपीट, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, पहली आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता, तो भारतीय सेना और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के बीच पहले आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया है। याद रखिएगा पॉइंट को। और इन चर्चाओं का केंद्र वार्षिक रक्षा सहयोग योजना था, जिसमें संयुक्त अभ्यास प्रशिक्षण, सैन्य शिक्षा, क्षेत्रीय विशेषज्ञों के आदान प्रदान और आपसी रुचि के क्षेत्रों को इसमें क्या किया गया था, शामिल किया गया था। ठीक, आगे सुफलम 2025 क्या है, तो खाद्य राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान ने 25 और 26 अप्रैल 2025 को कुंडली सोनीपत हरियाणा में स्थित अपने परिसर में सुफलम फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स 2025 के दूसरे संस्करण की क्या की है, मेजबानी कर दी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पहला संस्करण अगर हम बात करें तो पहला संस्करण इसका 13 से लेकर के 14 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कई बार क्या होता है कि जो सम्मेलन होता है तो उसका पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था, ऐसा प्रश्न भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछ जाता है। तो प्रेजेंट टाइम का में जहां पर हुआ हो उसको तो आपको याद ही करना है, लेकिन विगत वर्ष में पहली बार कब इसका आयोजन किया गया था वो भी फैक्ट पूछ लेता है। और अगर कोई सम्मेलन पहली बार आयोजित हुआ है, जैसे वेब्स का आयोजन इस बार पहली बार हुआ था ना, वैश्विक लेवल पर वेब सम्मेलन का आयोजन पहली बार हुआ था, तो वो आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बातें आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी, तो जब भी करंट पढ़िए तो ध्यान दिया करिए कि कौन सम्मेलन किस प्रकार का है। ठीक, चलिए अंतरराष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन, तो अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में 21-22 अप्रैल को 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बुद्ध धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका शीर्षक था बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति। ठीक है, इसका आयोजन नई दिल्ली स्थित अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा बौद्ध संगठन महाबोधि और मैत्री मंडल के साथ साझेदारी में और अरुणाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से जो है किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात बौद्ध धर्म की आ रही है, बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की आ रही है, तो महात्मा बुद्ध के बारे में और जो है बौद्ध धर्म के बारे में आज ही क्या करिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको एक कॉपी रखिए अपने बगल में, जो मैं कहां करूं इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन किया करिए हैंड टू हैंड। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अच्छा, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो हैंड टू हैंड क्या करिएगा, आप लोग जैन धर्म को भी साथ में पढ़ लीजिएगा, ताकि दोनों में कम्युनिटी जो है आप कंपेरिजन कर पाएंगे कि क्या किसमें है किसमें नहीं है। ठीक है, तो ये 2 टास्क आपके अभी करने क्लास के बाद। क्या क्या, एक आपको पढ़ना है बौद्ध धर्म, ठीक है, ठीक है, बौद्ध धर्म पढ़ना है आपको, और साथ ही साथ में आपको पढ़ना है क्या, जैन धर्म। ये दोनों टॉपिक आज ही आपको क्या करने हैं, रिवीजन कर लेना है इसका। मुझे पता है कि आपने इसको किया होगा
और फर्स्ट डिवीजन कहां से हो जाएगा? लूसेंट से। लूसेंट उठाइए और लूसेंट से तुरंत कर लीजिए रिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन। तो अंतरराष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन का आयोजन 27 फरवरी से 1 मार्च तक किया गया, ठीक। इसका आयोजन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की दिल्ली स्थित जो है प्रयोगशाला, नाभिकीय औषधीय तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान द्वारा किया गया। इस सम्मेलन की थीम अंतरराष्ट्रीय विकिरण के जैविक प्रभाव है, ठीक है, याद रहेगा। आइए, अंतरराष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस के अवसर पर सुगम्य यात्रा, ठीक है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सचिव राजेश अग्रवाल ने अंतरराष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस जो कि 1 मार्च को मनाया जाता है, तो आपकी परीक्षा में यही प्रश्न पूछ लेगा, बताओ अंतरराष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस कब मनाया जाता है? आप कहेंगे सर 1 मार्च यानी कि 1 मार्च को, ठीक है। तो इसी अवसर पर नई दिल्ली में सुगम्य यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई है। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें दिव्यांगजन सुलभता को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक स्थानों और कनॉट प्लेस जो है ये इस पर जो है जाएंगे लोग। सुगम भारत पहले से कई सरकारी इमारतें, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन दिव्यांगों के लिए बनाए गए हैं, ओवरऑल इनकी सुविधाओं के लिए। यानी कि जैसे कोई रेलवे स्टेशन है, ठीक है, तो आप जानते होंगे कुछ प्लेटफॉर्म ऊपर होते हैं, तो वहां पर जो है एक्सीलेटर लगाना अपने आप पे, ताकि उनको दिक्कत ना होने पाए, चढ़ने की सीढ़ी पर एक्सीलेटर लगाना। तो दिव्यांगों के लिए अलग अलग प्रकार की सुविधाओं को जो है किया जा रहा है इसी कार्यक्रम के तहत, ठीक है। चलिए, आप जानते होंगे पहले विकलांग कहा जाता था और अब उसके बाद वर्तमान सरकार के आने के बाद जो है विकलांगों को दिव्यांग शब्द दिया गया था, याद है आपको? पता है, दिव्यांग है ना, बड़ा अच्छा टर्मिनोलॉजी है अपने आप में। चलिए, अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन, भाई साहब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एर्नाकुलम यानी कि केरल स्थित अखिल भारतीय मसाला निर्यातक मंच ने अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2025 का आयोजन किया, जो कि आपका 24 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी 2025 तक कर्नाटक के बेंगलुरु के लीला भारतीय शहर में जो है क्या हुआ? आयोजित किया गया। विषय क्या था? थीम क्या थी? थीम थी सीमाओं से परे विश्वास का निर्माण, पारदर्शिता, स्थिरता सम्मेलन है, ठीक। तो ये पॉइंट आपको क्या करनी है, याद रखनी है। इसका उद्घाटन बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण एम एला ने किया, ओके। तो अच्छा, मसालों के मामले में मुझे बताओ कि मसालों के मामले में प्रश्न आपसे पूछता हूं, उत्तर दीजिएगा मुझे। क्या प्रश्न है कि मसालों के मामले में, मसालों के उत्पादन में, तुरंत बताइए कमेंट करके, मसालों के उत्पादन में, ठीक है, के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? एक, और ग्लोबली लेवल पर यानी कि वैश्विक स्तर पर जो है कौन सा जो है आपको वो मिलेगा? आपका क्या कहते हैं, कौन सा जो है वो है देश है वैश्विक लेवल पर? वैश्विक लेवल पर जो है कौन सी कंट्री आती है? तो ग्लोबली बताइए कौन सा देश मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और भारत में कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर है? दोनों प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट करके बताइएगा। भाई साहब रिप्लाई दे दीजिएगा प्लीज, है ना। आप कहेंगे सर पूछते रहते, बताते क्यों नहीं है? बताता मैं इसलिए नहीं हूं क्योंकि आपकी भी हैबिट कुछ पड़े खुद से करने की। आप एकदम से स्पून फीडिंग वाले हो गए हो, और जो विद्यार्थी स्पून फीडिंग वाली होता है ना कि सब कुछ कोचिंग में दे दे, नोट्स भी दे दे, क्लास जो आ रही है उसकी पीडीएफ भी दे दे, सब कुछ अगर आप डिपेंडेंट हो जाओगे, आप खुद से नहीं करोगे, तो ये आपके लिए खतरनाक है, घातक है। मैं बहुत ईमानदारी पूर्वक मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर स्पून फीडिंग की हैबिट होगी ना, जैसे एग्जांपल देता हूं, कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अगर वो खाना नहीं खा पाता और उसकी मां उसको स्पून से हमेशा खाना खिलाती है, या बच्चा चलना नहीं चाहता है, मां उसको हमेशा गोद में लिए रहती है। एक घटना मैं आपको बड़ी रियल बता रहा हूं। हमारे गांव में महिला थी, तो उनको अपने बच्चे से बड़े लंबे समय बाद उनके एक बच्चा हुआ, लड़का हुआ, और उसको बेहद प्यार करती थी। बेहद प्यार करने की वजह से क्या हुआ कि जब भी वो करे रोए थोड़ा सा गोदी ले लें, जब भी रोए गोदी ले ले, उसको चलने का मौका नहीं दिया गया, चलने का मौका नहीं दिया गया, तो वो बाद में चल ही नहीं पाया। किसी बच्चे को आप खाना खिलाती हैं प्यार से, खुद से खाने की हैबिट नहीं डलवाती हैं, वो बच्चा कभी खाना जिंदगी में खा ही नहीं पाएगा। सेम ये विद्यार्थियों के साथ भी होता है। अगर आप सब कुछ डिपेंडेंट हो जाओगे हमारे ऊपर, तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं, पॉसिबल नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपने मेहनत करना छोड़ दिया, आपका दिमाग नहीं काम करेगा, आपके वृद्धि जो नहीं होगी, आपके विकास नहीं करेगा आपका मस्तिष्क, तो सॉरी, इसलिए आपको क्या काम करना है, कुछ चीजों को खुद से करना है, ठीक है। ये आप हैबिट डाल लीजिए अपने भीतर, ठीक है। चलिए कलम चलती रहनी चाहिए आपकी, ठीक है। चलो, तो मुझे बताइएगा 2 प्रश्न जो मैंने आपसे अभी जस्ट पूछे हैं, ठीक है। चैट जीपीटी कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन उत्तर दीजिएगा। गलत दीजिए, सही दीजिए, डजंट मैटर यार, क्या दिक्कत है, दीजिए ना उत्तर। कोई आपको गोली मार देगा क्या? नहीं ना, तो बस दीजिए उत्तर। चलिए,
एशिया और प्रशांत क्षेत्र 12वां क्षेत्रीय तृतीय और आर और चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन अभी हाल ही में जो है ये आयोजन 3 से 5 मार्च जो है 2025 तक जयपुर भारत में आयोजित किया गया, जिसमें टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन और सर्कुलर अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया गया। किस प्रकार से सर्कुलर इकोनॉमी बन सकती है कि चीजें रिसाइकिल होते रहे, रिकॉल होते रहे अपने आप एक बार, है ना। चलिए, विषय क्या था? सतत विकास लक्ष्यों और कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर जो है परिपत्र समाजों का सकारात्मक जो है साकारकरण था अपने आप में। एसडीजी गोल्स 17 होते हैं, 17 एसडीजी गोल्स होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। जरा मुझे बताओ कि ये 17 के 17 एसडीजी गोल्स आपको पता है कि नहीं पता है, और इनको प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है, आप यह भी जानते होंगे। 17 एसडीजी गोल्स में से एक गोल हर साल आपकी परीक्षा में पूछा आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि 17 के 17 एसडीजी गोल्स आपको रटे हुए होंगे। नहीं रटे हैं तो आज ही क्लास के बाद तुरंत याद कर लीजिएगा कि 17 एसडीजी गोल्स क्या हैं और इनको प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का है? 2030 तक का है। ठीक, चलिए। अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार का 39वां संस्करण, तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार का 39वां जो है संस्करण जो है आयोजित किया गया। कब तक? कब से कब तक? 4 से 8 मार्च तक जो है इसका आयोजन किया गया। चलिए, वार्षिक साहित्योत्सव ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 7 से 12 मार्च तक। कहां पर? जो है नई दिल्ली के रविंद्र भवन में। ठीक है, यह एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव है, इसलिए आपकी परीक्षा में प्रश्न यहां से पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, थीम क्या थी? थीम थी भारतीय साहित्यिक परंपराएं। ठीक है, साहित्य का योगदान बड़ा रहता है। अच्छा, साहित्य की अगर बात कर लेते हैं तो आप जानते होंगे साहित्य पर अक्सर प्रश्न आप एग्जाम में पूछा आता है। ठीक है, साहित्य बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके लिए। क्या? साहित्य। साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य जो है विचारक है, साहित्य रास्ता दिखाता है आपको। तो बहुत प्रकार की चीजें जो है साहित्य पर, लिटरेचर पर आती हैं। निबंध अक्सर इस पर आता है। आप लोग साहित्य वाले चैप्टर को चीजें से याद कीजिए। साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, यह भी प्रश्न आप एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम पुरस्कार जब करेंगे तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। अरब लीग शिखर सम्मेलन, तो 4 मार्च को मिस्र की राजधानी काहिरा में। कब? 4 मार्च को। कहां पर? मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा में एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, और ये लीग नेताओं में क्या बात रखी गई कि यह कदम गाजा पर कब्जा करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के योजना के जवाब में उठाया गया। लीग का गठन 22 मार्च 1945 को काहिरा मिस्र में किया गया था। जो ये लीग है, अरब लीग शिखर सम्मेलन। ठीक है, अरब लीग। चलिए, राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ही 5 मार्च को जो है राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। बस इतना याद रखिए, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है आपको। ठीक, चलिए। जानते होंगे जो भारत की समृद्ध विविधता है, ठीक है, उसी को प्रदर्शित करने के लिए आयोजन किया गया था। सौर वेदनाम उत्सव, तो 7 और 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में पहला सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा पॉइंट, ज्यादा चीजें नहीं याद रखनी है आपको, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। ये कब हुआ? ये तो 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 जो है 7 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। बस इतना पॉइंट याद रखिए, बस ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना आपको, बस टू द पॉइंट पढ़िए। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0, तो इसका उद्घाटन जो है किसने किया है? जो मंत्री जी हैं आपके रंजन सिंह ने, इन्होंने ही हैदराबाद में किया है। ठीक, बस चलो। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स, अभी इसको मैंने शॉर्ट में बताया है। तो ये 1 मई से लेकर 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया था। ठीक, बस। नारकोटिक ड्रग्स आयोग का 68वां सत्र, तो भारत को संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता जो है, यानी कि जो कि 10 से 14 मार्च तक हुई है, करने के लिए चुना गया है। यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, बस याद रहेगा, क्योंकि भारत को चुना गया है इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब चुना गया था। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक, ये अभी हाल ही में बैठक जो है हुई है, इसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की है। किसने की है? दक्षिण अफ्रीका ने की, और वो पहली बार की है। ठीक है, तो बस याद रखिएगा। और ये वर्चुअली जो है
आयोजित की गई थी। कब से कब तक? 18 से 20 मार्च के बीच में इस बैठक को वर्चुअली आयोजित किया गया था। ठीक, चलिए, इसमें G20 के सदस्य देश होंगे और यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ के भी वरिष्ठ अधिकारी इसमें जो है क्या हुए हैं, शामिल हुए थे। ठीक, चलिए, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन, ये क्या है? तो चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2025 में म्यूनिख में 12 मार्च को आयोजित किया गया, जहां भारत ने आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया कि भाई देखो, टेरर एक अपने आप में एक बड़ा जो है क्या कहते हैं मसला है, इस पर ध्यान देना चाहिए लोगों को। तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो ग्लोबली जो है आतंकवाद को जो वित्त पोषित करते हैं लोग, जो कि फंडिंग करते हैं टेररिज्म को, उनके खिलाफ जो है सम्मेलन था, भाई टेरर को बढ़ाने के लिए कोई फंडिंग ना करे। ओके, जैसे कि अभी हाल ही में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने पैसा मांगा आईएमएफ से, आईएमएफ ने दे दिया, भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया कि भैया ये पैसा जो आप दे रहे हो इसका इस्तेमाल वो विकास के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए करेगा। लेकिन सुनी किसने? नहीं सुनी। तो ये दिक्कत है अपने आप में। ठीक है, चलिए, इसकी स्थापना जो है 2018 में पहली बार पेरिस में जो है इसको आयोजित किया गया था पहली बार में। ठीक है, 18 में इसकी स्थापना होती है और पहली बार पेरिस में आयोजित किया गया था इसको। चलिए, बाकी आप लोग जो है अगर आपको 2026-27 की तैयारी करनी आरओ की, तो एक नया बैच हमारा अभ्युदय के नाम से जो स्टार्ट हो चुका है। आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें प्री प्लस मेंस आपको कराया जाएगा। ठीक है, आपकी प्री की टेस्ट सीरीज, आपकी मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज, आपकी जो कुछ होगा सब कुछ होगा इसमें, निबंध आपका, आंसर राइटिंग आपकी, एवरीथिंग आपको इसमें प्रेजेंट रहेगा। आप इस बैच में एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी को और आगे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि क्या है कि हो सकता है इस वैकेंसी में आपको कुछ कमियां रह गई हो तो अगली वैकेंसी में आप उसको पूरा कर पाए। ठीक है, इसके लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यहां पर अभ्युदय आरओ 2026-27 लिख करके आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है काउंटर टेररिज्म पर नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई है। तो रक्षा मंत्रालय के अनुसार आतंकवाद प्रतिघात पर आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक 19 से 20 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है, और इसमें इसकी अध्यक्षता एक्चुअली में भारत और मलेशिया ने संयुक्त रूप से की थी। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट। इनमें कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल है। वहीं 8 समाज भागीदार भी शामिल हैं, जो कि यहां पर इनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, यह बैठक 2024 से 27 के वर्तमान चक्र के लिए काउंटर आतंकवाद पर एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप की गतिविधियों का पहला सत्र रही है। ठीक, चलिए, 10वां रायसीना डायलॉग का उद्घाटन यह भी अभी हाल ही में हुआ है और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने 17 मार्च 2025 को नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। बस इतना पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, चलिए, और इसके अलावा आप जानते होंगे ये जो न्यूजीलैंड के पीएम है क्रिस्टोफर लक्सन, दरअसल ये भारत में 16 से 20 मार्च 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्या कहना विशेष रूप से याद रखना है। जो भी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे उनके बारे में आपको जानकारी ले लेनी है अलग से। ठीक, चलिए, चौथी भारत ईयू सुरक्षा वार्ता, यह भी इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा इसको भी। तो भारत और ईयू ने 21 मार्च को दिल्ली में चौथी भारत ईयू समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करना और वैश्विक कल्याण के लिए जो है सहयोग बढ़ाने पर चर्चा इस पर की गई है। ठीक है, बस इतना याद रखना आपको। नेक्स्ट है गोवा सिग्मो महोत्सव। तो गोवा में पारंपरिक सिग्मो महोत्सव मनाया गया। यह 2 सप्ताह तक चलने वाला महोत्सव है, जिसमें भव्य सांस्कृतिक उत्सव 15 मार्च से शुरू हुआ और 29 मार्च तक जो है आयोजित किया गया। यह त्योहार वसंत ऋतु के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। इस दौरान रंग बिरंगी झांकियां और कई सारे रंगारंग कार्यक्रम, बढ़िया अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है इसमें आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो पूछ सकता है कि बताओ सिग्मो महोत्सव कहां मनाया जाता है या सिग्मो महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? आप कहेंगे सर गोवा से है। ठीक है, चलिए, कोलंबो में रामायण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो श्रीलंका में अंतरराष्ट्रीय रामायण और वैदिक अनुसंधान संस्थान ने कोलंबो में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया। नेक्स्ट है पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। बस इतना पॉइंट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। और इसमें अलग अलग लोग शामिल थे। इसमें एनजीटी के जो आपके एनजीटी है इसके अध्यक्ष भी शामिल रहे हैं। इसमें एनजीटी क्या होती है आप जानते होंगे क्या? एनजीटी जो है जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं अपने आप, है ना, पर्यावरण की रक्षा संबंधित एक क्या अपने आप पे अधिकरण है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जरा मुझे बताओ कि एनजीटी की स्थापना कब होती है, फट से बताओ, तुरंत बताओ। अगर आपने मुझसे कहा कि सर आई डोंट नो, अगर आपने कहा सर मुझे एनजीटी की स्थापना वर्ष नहीं पता है, तो मैं क्या कहूंगा, ऐसे करिए, एक बॉटल लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, ठीक है, और क्या करना है आप समझ गए होंगे क्या करना है आपको। एनजीटी की अगर आपको स्थापना वर्ष नहीं पता है तो यह आपके लिए बड़ा घातक है अपने आप पे, ठीक है। हां, अगर आप पहली बार तैयारी करना शुरू किए होंगे 1-2 महीने पहले, अगर तब नहीं आता है तो एक अलग केस है, लेकिन अगर आपने 1 साल 2 साल तैयारी की है और फिर कहते हैं मुझसे कि सर आई डोंट नो, तो फिर मामला गड़बड़ है आपकी तैयारी से रिलेटेड, ठीक है। तो नहीं आता है तो सर्च कीजिएगा, लेकिन उत्तर जरूर बताइए कमेंट करके मुझे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन, यह भी चर्चाओं में रहा है और इस पर भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको इसको भी क्या करना है, याद करना है, ठीक है। तो पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 28 और 29 जनवरी 2025 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित किया गया और इसमें जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने ही इसमें पार्टिसिपेट किया। बस इतना आपको पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया था। कहां पर किया गया था यह जानना आपके लिए जरूरी है। तो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया था, 1 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में किया गया, ठीक। आप लोग ऐसे सम्मेलनों में जाया करिए बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एरो इंडिया शो 2025, ये कब हुआ, ये 10 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए, और रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में एलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया के 15वें संस्करण का इसमें उद्घाटन किया है। बस ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना आपको, इतना पढ़ना, आप छोड़ देना आगे। चलिए 8वां ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के न्यू टाउन में विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर में 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का आयोजन किया, ठीक। नेक्स्ट है जनजाति सांस्कृतिक समागम, तो प्रयागराज के महाकुंभ में 6 फरवरी से जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन शुरू हुआ। 6 दिवस का एक कार्यक्रम था और इसमें अलग अलग प्रतिभागियों ने जनजातीय संस्कृति पर परंपराओं के संरक्षण का इसमें क्या किया, संकल्प लिया, ठीक है। याद रखिएगा। आप जानते होंगे कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या आपसे पूछ लेगा कि किस वर्ष को जनजातीय वर्ष घोषित किया गया है, आप कहेंगे सर 2025 को। क्यों घोषित किया गया है, क्योंकि इस बार बिरसा मुंडा जी की जयंती के 150 साल जो है पूरे हो रहे हैं। आप कहेंगे सर बिरसा मुंडा कौन थे, अगर आपने मुझसे ये कहा तो फिर से मैं वही कहूंगा कि मामला गड़बड़ है आपकी तैयारी का। अगर आप बिरसा मुंडा के बारे में नहीं जानते हैं तो बिरसा मुंडा जनजातीय आंदोलनों से संबंधित है, जिन्होंने जनजातियों के विकास और उत्थान के लिए व्यापक स्तर पर आंदोलन किया था। और जो है बिरसा मुंडा को ही धरती आबा के नाम से जाना जाता है। एक बार प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, इस बार भी पूछ सकता है। और अभी हाल ही में सरकार ने बजट में जनजातीय जो है लोगों के विकास के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया था। उस प्रोग्राम का अगर आपको नाम याद है तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट है इंटरनेशनल वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी लगा लीजिए क्या, टिक। और इसके पहले वाला प्रश्न जो भी हमने कराया वो भी आपके लिए। तो महाकुंभ 25 में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए 16 से 18 फरवरी के बीच में 3 दिवसीय इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था पर्यावरण प्रेमियों, पक्षी वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं को पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों से अवगत कराना और उनके संरक्षण के प्रति क्या करना, जागरूकता फैलाना। आप जानते होंगे कई प्रकार के बर्ड्स जो हमारे बीच में पहले चहचहाती थी, खिलखिलाती थी, आज वो हमारे बीच में नहीं है, विलुप्त होने के कगार पर हैं या विलुप्त हो चुकी हैं। जैसे में इंडेंजर्ड की अगर बात करें तो जैसे कि आपकी गौरैया है, स्पारो है, वर्ल्ड स्पारो डे मनाया जाता है। गौरैया आज हमारे घरों से क्या हो गई है, गायब हो गई हैं, क्योंकि जिन घरों में वो रहती थी उन घरों को हमने पक्के मकानों में तब्दील कर दिया है। जिन जंगल पे, जिन पेड़ों पर, जिन टहनियों पर वो रुकती थी, रहती थी, चहचहाती थी, उन टहनियों को हमने काट दिया है, हमने उनके घर को उजाड़ दिया है। इसीलिए आज वो हमारे बीच नहीं है और इससे पर्यावरण में एक व्यापक हानि हो रही है। पाचकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, जो कि प्रकृति के लिए जो है क्या है, बहुत ही घातक है। आज हमने अपने सुख सुविधाओं के लिए जानवरों का ख्याल नहीं रखा, हमने पशु पक्षियों का ख्याल नहीं रखा।
आज वो हमारे बीच में नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर हम प्रकृति के साथ, हम विकास के नाम पर विनाश एक्चुअली में कर रहे हैं। कई बार हम भौतिक सुविधाओं को देखते हुए हमने अपने पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा दिया है जिसका कोई अंदाजा नहीं। अक्सर मैं एक बात कहता हूं, क्योंकि मेरी एमएससी रही है एवीएस में, एक अच्छी रिसर्च भी मैंने की है वाटर पे और बाकी चीजों पर, ठीक है। उस बिहाफ पे मैं आपसे कह रहा हूं, जो मेरी एनालिसिस है एज ए पर्यावरणविद, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब इंसान क्या करेगा, अगर एक मकान बना हुआ है उसका ऐसे इस तरीके से, उस मकान में अगर 4-5 कमरे बने हैं तो क्या काम करेगा वो, कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों बाद वो लेके आएगा जेसीबी, बुलडोजर लेके आएगा जेसीबी, और 4 कमरों में से 3 को या 2 को गिरा देगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। अब इसमें क्या काम करेगा, इसमें करेगा वो खेती, अपने अनाज उगाएगा और इसमें रहेगा। क्यों? क्योंकि हम घर बनाते हुए चले जा रहे हैं, इंडस्ट्री लगाते हुए चले जा रहे हैं, घर जंगल और खेतों को खत्म करते हुए चले जा रहे हैं। भाई अगर ऐसा हो गया, खाओगे क्या तुम? हवा पी के जिंदा रहोगे क्या? नहीं रह सकते ना। जमीन अगर नहीं है आपके पास, आप उत्पादन कैसे करेंगे, जो है उसका अनाजों का, फलों का उत्पादन कैसे होगा? तो वह दिन दूर नहीं जब इंसान अपने घर और बाकी जो गिरा करके बिल्डिंग को आधे ज्यादा में खेती करेगा और उसमें रहेगा थोड़े में। ये होने वाला है, बड़े जल्दी होने वाला है, ठीक है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो पक्षियों के लिए आप जो है दाना रख सकते हैं अपने घर के बाहर, पानी रख सकते हैं, ये काम छोटा छोटा आप जो है कर सकते हैं पक्षियों के लिए, ठीक है। चलिए, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र, भारतीय कला इतिहास का कांग्रेस का भारतीय कला विरासत का अध्ययन करने वाली अखिल भारतीय संस्था है। इसका मुख्यालय कहां पर? गुवाहाटी में है, ठीक है। भारतीय कला इतिहास का कांग्रेस का 32वां सत्र 8 से 10 फरवरी 25 तक संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय विरासत संस्थान नोएडा डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए, 3 दिवस का यह कार्यक्रम था अल्टीमेटली। आगे, कौशल उदय तोंगई कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा ने अगरतला में प्रौद्योगिकी संस्थान में कौशल उदय तोंगई कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बस इतना पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025। यह भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो युवा मामलों के विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार 7 से 11 फरवरी 2025 तक गांधीनगर गुजरात में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, 30 से 31 अगस्त 2018 को काठमांडू में चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के माननीय पीएम ने 3 दिवसीय बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की घोषणा की थी। यानी कि ये जो सम्मेलन आपका देख पा रहे हैं, इसकी घोषणा जो है 2018 में पीएम मोदी ने चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान की थी। तो ये फैक्ट आपसे पूछ सकता है, इसलिए इसके साथ में इस फैक्ट को भी क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। और बिम्स्टेक क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि बिम्स्टेक में कुल कितने देश हैं, इसकी स्थापना वर्ष कब हुई थी और इसका मुख्यालय एक्चुअली में कहां पर है, ठीक है। जैसे बिम्स्टेक हो गया, आसियान हो गया, ब्रिक्स हो गया, ठीक है, ये ईयू हो गया, इन सभी के बारे में आपको जानकारी डिटेल्स में होनी चाहिए। ओके, चलिए, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तो 10 और 11 फरवरी 2025 को पेरिस के ग्रैंड पैलेस में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सामूहिक प्रगति और सार्वजनिक हित में अधिक टिकाऊ एआई के लिए वैज्ञानिक आधार, समाधान और मानकों को स्थापित करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और पीएम मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस पहुंचे थे इसी कंडीशन में लेकर के, ठीक है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को बस। नेक्स्ट है यूनानी दिवस पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 11 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार आगे का रास्ता, इस विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। ओके, बस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसके अलावा जानते होंगे कि पहला यूनानी दिवस जो है 11 फरवरी 2018 को मनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपके लिए हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। चलिए, थाई पुसम त्योहार, भाई साहब ये क्या है? थाई पुसम तमिल कैलेंडर के अनुसार थाई माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और यह त्योहार 11 फरवरी 2025 को मनाया गया। पारंपरिक उत्साह और जो है उल्लास के साथ इसको मनाया गया। शासन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो भारत ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की क्या की है? मेजबानी की है। चूंकि पहली बार मेजबानी की है इसलिए हो जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो IIS यानी कि जो है आपका ये सम्मेलन है,
शासन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन DRPG यानी कि प्रशासनिक सुधार और लोक सेवा विभाग भारत सम्मेलन 2025 नामक इस सम्मेलन को 10 से 14 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें 55 से अधिक देशों के विशेषज्ञों को सार्वजनिक प्रशासन, शासन और नीति निर्धारण में नवाचारों का पता लगाने के लिए एक मंच जो है प्रदान किया इसने। ठीक है भाई, किस प्रकार से शासन व्यवस्था को हम लोग मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम। तो भारत ने दूसरी बार एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक की मेजबानी की है। 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक 12 से 14 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। याद रखिएगा इस पॉइंट को भी आप लोग। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट है, इससे पहले भारत ने 2007 में केरल के कोच्चि में 8वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की क्या की थी, मेजबानी की थी। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। नाउ नेक्स्ट 10वां अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन, यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, टिक लगा लीजिएगा। तो 14 फरवरी 2025 को 10वें अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया। विषय क्या था, जस्ट वी इसका विषय और आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा इसको आयोजित किया गया। ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन, मैंने कल परसों में आपसे कहा था कि जो अंतरराष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ह्यूमन राइट कमीशन पर अक्सर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था। राष्ट्रीय महिला आयोग, अंतरराष्ट्रीय महिला आयोग, इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें प्रश्न आपसे अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण अभी हाल ही में जो है ये आयोजित किया गया। प्रयागराज महाकुंभ में 16 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को आगे बढ़ाना था। ठीक है, चलिए काशी तमिल संगम यानी कि काशी और तमिल के जो सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, जो कल्चर है, उसको आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया था। काशी तमिल संगमम है ना। चलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत टेस्ट 2025, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पीएम मोदी नई दिल्ली में भारत टेस्ट 2025 में भाग लिया इन्होंने, और ये जो है क्या, एक वैश्विक जो है विशाल कार्यक्रम है। चलिए 14 फरवरी से लेकर के और 17 फरवरी तक दरअसल इसका आयोजन किया गया था अल्टीमेटली। ओके, चलो ये भी बड़ा फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये दोनों, ये भी इंपॉर्टेंट है और यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए तो राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव यानी कि आदि महोत्सव, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव यानी कि आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। और जो है इस महोत्सव का आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 16 से 24 फरवरी तक जो है मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था। किसका आयोजन, राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव यानी कि जिसको हम लोग आदि महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, इसका आयोजन। इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, यह भी इंपॉर्टेंट है। इस सम्मेलन का आयोजन जो है, अच्छा नंबर कौन सा, 8वां है, ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन 16 से 17 फरवरी 2025 को कहां पर हुआ, मस्कट ओमान में इंडिया फाउंडेशन द्वारा ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। तो मस्कट ओमान में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए थीम क्या है, थीम है समुद्री साझेदारी के नए क्षेत्र की यात्राएं, ये इसकी क्या है, थीम रही है इसकी। ठीक है, चलिए मलेशिया खाद्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2025, ये आयोजन दरअसल इसका कहां पर हुआ, नई दिल्ली में हुआ। कब हुआ, 17 से 23 फरवरी तक हुआ मलेशिया खाद्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2025 का आयोजन। यह महोत्सव भारत में मलेशिया के समृद्ध खान पान और सांस्कृतिक विरासत का एक क्या है, अनोखा अनुभव है अपने आप में। भाई किस किस प्रकार के खान पीन वहां पर होते रहते हैं। ठीक है, चलिए 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता, तो ये जो 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता है, ये 20 से 22 फरवरी तक महाराष्ट्र के पुणे में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर, पुणे में। कहां पर है ये, महाराष्ट्र में है। ठीक है, एशिया आर्थिक भू अर्थशास्त्र पर विदेश मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम ट्रैक 1.50 का हिस्सा है। चलिए, और यह कार्यक्रम पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से आयोजित किया गया। किसके सहयोग से, पुणे इंटरनेशनल सेंटर, एक संस्था है, उसके सहयोग से।
वृक्ष शिखर सम्मेलन भाई साहब ये भी चर्चाओं में रहा है, आइए इसको हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। तो वृक्ष शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो में हुआ, याद रखिएगा। और बस इतना पॉइंट याद रखिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। सोल इन लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्कार का उद्घाटन ये कहां पर किया गया? तो पीएम मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप यानी कॉन्क्लेव के पहले संस्कार का उद्घाटन किया है। बस इतना याद रखिएगा पॉइंट, ज्यादा लोड नहीं लीजिए ना, एक एक फैक्ट याद करके बस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जहां पर मुझे लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं 2-4 पॉइंट और करा देता हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा जहां कहूं कि इंपॉर्टेंट है और जो कहूं कि इसको आपको क्लास के बाद रेडी कर लेना है, उसको क्लास के बाद आपको रेडी कर ही लेना है, बिल्कुल भी भूलिएगा मत उसको, ठीक है। चलिए तो 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन ये पीएम मोदी जी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका उद्घाटन किया भी हाल ही में, ठीक है। 71 वर्षों में पहली बार है जब यह प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मेलन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो रहा है। 21 से 23 फरवरी तक चलने वाला यह 3 दिवसीय कार्यक्रम मराठी साहित्य की समृद्ध विरासत और समकालीन विपक्ष में इसकी उभरती भूमिका का जश्न मनाती है। वैसे अभी हिंदी और मराठी को लेकर के बहुत जो है क्या को चल रही है, मारधार चल रही है, गलत बात है ये, है ना। सब भाषाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहता है अपने आप में, चाहे कोई क्षेत्रीय भाषा हो या राष्ट्रीय भाषा हो, ठीक है। चलिए हिंदी भी जरूरी है, मराठी भी जरूरी है, सब चीज जरूरी है, किसी को लेकर कोई मतभेद या भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। हम अपने ही देश में अगर भाषा के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ेंगे तो देश का विकास कभी हो नहीं सकता। और हम पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े सिटी में रहते हैं, क्यों किसी भाषा पर किसी पर विरोध करना नहीं करना चाहिए, है ना। ये मेरा व्यक्तिगत मामला, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, जो चाहे कर लिए। और ये व्यक्तिगत ही नहीं, राष्ट्रीय हित में भी यही है ना। मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि संगच्छोम संवधत्तोम समो मनासी जानताम देवम भागा था पूर्वे संग जनानाम उपासते, कहा था ना मैंने, इसीलिए कि सभी लोग को सब साथ मिलकर पढ़ें, सब साथ मिलकर बोलें, सब साथ मिलकर चलें, है ना। संगच्छोम संवधत्तम समो मनासी जानताम, है ना। चलिए अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन 2025, तो दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन 18 और 19 फरवरी 2025 को उदयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया, याद रहेगा। चलिए यह सम्मेलन 5 और 6 जनवरी 2023 को भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित पहले भारतीय राज्य जल मंत्रियों के सम्मेलन की दूसरी कड़ी थी अपने आप पे, राइट, याद रहेगा पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव, भाई साहब ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टिक लगा लीजिएगा। इसका आयोजन दरअसल क्या कब किया गया? 20 से लेकर के 28 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया, और इसका आयोजन आदिवर्त जनजातीय संग्रहालय खजुराहो में किया गया, ठीक। चलिए मॉरिशस का 57वां राष्ट्रीय दिवस समारोह, तो पीएम मोदी मॉरिशस में आयोजित होने वाले 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। अब तो बीत चुका है तो थे, ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है, थे। चलिए आप जानते होंगे कि मॉरिशस में प्रतिवर्ष 12 मार्च को दरअसल यह दिवस मनाया जाता है। मॉरिशस ब्रिटेन से 1968 में क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था, इसी के अवसर पर इसको मनाया जाता है, ठीक। चलिए पूषा कृषि विज्ञान मेला 2025, तो अभी शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित 3 दिवसीय यानी कि 22, 23, 24 फरवरी को पूषा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन इन्होंने किया है, ठीक है। चलिए पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक अभी हाल ही में हुई है, तो गृह मंत्री जो हैं आपके, उन्होंने ही इस परिषद के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने ही 22 फरवरी 2025 को पुणे महाराष्ट्र में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की क्या की है? अध्यक्षता की है, ठीक है। चलिए बस इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? इसमें भौगोलिक क्षेत्र में स्थित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और दमन, और केंद्र शासित प्रदेश दीव और दादरा नगर और हवेली इसमें क्या है? शामिल है। इसमें किसमें? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में, ठीक है। चलिए 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम, इसको मैं ऑलरेडी करा चुका हूं आपको, अगर याद होगा आपको तो ये जो है 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी की है किसने? भारत के द्वारा की है, ठीक है। बस महिला स्थान सैनिकों का पहला सम्मेलन, तो ये नई दिल्ली में महिला स्थान सैनिकों के पहले सम्मेलन जो कि 24 से 25 फरवरी को मनाया गया, इसका आयोजन किया गया था। सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के 35 देशों की महिला शांति सैनिकों ने इसमें क्या किया? पार्टिसिपेट किया, भाग लिया है, ठीक है। चलो इसका थीम क्या था? शांति स्थापना में महिलाएं, वैश्विक दक्षिण का परिप्रेक्ष्य, ठीक है। यानी कि ग्लोबली जो है शांति स्थापित करने के लिए किस प्रकार से महिलाओं का योगदान हो सकता है,
वो इसमें इसका मेन उद्देश्य था, थीम का उद्देश्य था। महिलाएं लड़ाकू भी होती है, महिलाएं शांत प्रिय भी होती है ना, पुरुष भी ऐसे होते हैं वैसे तो, है ना, दिल पे मत लीजिएगा, महिलाएं ऐसी होती हैं, ठीक है। महिलाएं लड़ाई करेंगी ना तो इतना गजब कर लेंगे कि आप एकदम से चुपचाप हो जाओगे, बैठे भाई महाराज आप जीत गई हो, मैं हार गया हूं। जीत नहीं, महिलाओं से आप किसी भी पॉइंट ऑफ से नहीं जीत सकते हैं, ठीक है। खेल हो, चाहे खेल का फील्ड हो, पढ़ाई लिखाई का फील्ड हो, आप देखिएगा जितने भी रिजल्ट आते हैं आईएएस के, पीसीएस के, टॉपर मोस्टली आजकल क्या हो रही है, महिलाएं हो रही हैं। खाना बनाने से लेकर के अलग अलग फील्ड में, साफ सफाई में, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। दिक्कत यह है कि महिलाओं को आगे नहीं किया जा रहा है ना, ये हमारी कमजोरी है। जो बच्चियां पढ़नी चाहती हैं उनके माता पिता एकदम से दूल्हा लेकर के, फोटो लेके एकदम से आगे चिपकाए रहेंगे, बेटा कर लो, 10 एक्सक्यूज देंगे उनके सामने, बेटा एज हो जाएगी तो शादी नहीं होगा, फैमिली प्लानिंग नहीं हो पाएगी, दुनियादारी, बेटा शादी हो जाएगी तो अपने हस्बैंड के साथ पढ़ना। अरे महाराज, जब आप नहीं पढ़ा रहे हो तो क्या गारंटी कि हस्बैंड पढ़ाएगा? आप पिता हैं, आपका कर्तव्य था कि आप अपनी बेटी को पढ़ाएं, लिखाएं, आगे बढ़ाएं, तब शादी करें। लेकिन आप तो शादी कर दे रहे हो, आप ठीका किसके ऊपर फोड़ रहे हो? हस्बैंड के ऊपर। भैया जाना वहां पढ़ना, लड़के से बात हो गई, कहा कि पढ़ा देंगे, और कुछ नहीं पढ़ाता है, लड़का घूमेगा फिरेगा कि बेबी को पढ़ाएगा आपने, कैसी बात करते हैं आप लोग? ये काम मत करिए। हर पिता को अपनी बेटी को पढ़ने का मौका देना चाहिए। जब महिलाएं आगे आएंगी तो ही उनका उत्थान होगा और तो ही महिला सशक्तिकरण होगा, है ना। और आप लोग भी अपने फैसले लेना सीख लीजिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। शादी मोहब्बत आए, कोई लड़का आपके सामने बोले नहीं पसंद पापा जाओ, नहीं करती, बात खत्म, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि विरोध कर देना पिता का, है ना, पिता के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, वो भी बेचारे परेशान रहते हैं, लेकिन आप समझाना अपने पिता को कि नहीं अभी पढ़ना है आपको। ये लड़कों के साथ भी है, उनके ऊपर प्रेशर आता है ना, शादी कर लो, बहू आएगी, खाना खाने को मिलेगा, ठीक है। जैसे हमारे घर में जो दीदी की बेटियां हैं वो क्या कहती है मुझसे, मामा जी शादी कर लीजिए, हमको डांस करने का मौका मिलेगा। बताइए ये क्या लॉजिक है, ठीक है। हालांकि बच्चे हैं उनके, ठीक है, लेकिन प्रेशर में आके नहीं करनी शादी आपको, है ना। पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, उसके बाद कीजिएगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, प्रकृति 2025 इसका क्या हुआ आयोजन? तो कार्बन बाजारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 पहलों को एकीकृत करने के लिए सुदृढ़ता, जागरूकता, ज्ञान और संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए इसको नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए बस इतना याद रखिएगा। डेटा विजुलाइजेशन हैकाथॉन की घोषणा। अच्छा, इसका आयोजन जो किया गया था ओवरऑल ये नेचर से रिलेटेड है, यानी कि कार्बन का जो एक्सक्रीशन होता है उसको रोकना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकना, और जो है एक सभ्य वातावरण का निर्माण करना, यानी कि एक स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण करना, ये इसका अल्टीमेटली गोल था, ठीक है। डेटा विजुलाइजेशन हैकाथॉन की घोषणा। तो केंद्र सरकार ने युवाओं को डेटा के माध्यम से नवाचार यानी कि इनोवेशन और नीति निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इनोवेट विद GOIE स्टेट्स नामक डेटा विजुलाइजेशन हैकाथॉन की घोषणा की है, ठीक है। चलिए, संगीत महोत्सव का 10वां संस्करण। तो ये जो है अभी हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भारत अंतरराष्ट्रीय नृत्य तथा संगीत महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन जो है 27 फरवरी को किया। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व क्या है? एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब है? संपूर्ण विश्व एक क्या है? परिवार है। तो वसुधैव कुटुंबकम नामक यह उत्सव सांस्कृतिक सद्भाव और कलात्मक उत्कृष्टता का एक शानदार जो है क्या है? प्रदर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी का 16वां सम्मेलन। तो अभी ये हाल ही में 27 फरवरी 2025 को यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 16वां सत्र इटली की राजधानी रोम में समाप्त हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद कर लीजिएगा, एकदम से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह सम्मेलन 2024 में कैली यानी कि कोलंबिया में आयोजित प्रारंभिक COP16 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बैठक का ही अगला हिस्सा था अपने आप, ठीक है। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा को लागू करने के लिए वित्तीय तंत्र से संबंधित लंबित मुद्दों को हल करना। कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो है अपने आप में क्या है, और इस पर मेंस में आपके प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए इसको रेडी कर लीजिएगा। कुनमिंग समझौता पता है आपको? नहीं पता है, गोल करिएगा तुरंत फट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 31वीं क्या जो है 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, माफ कीजिएगा,
मोहन यादव ने, अच्छा मोहन भागवत बड़ी चर्चाओं में रहते हैं ना, आरएसएस के प्रमुख आप जानते होंगे, तो नाम उनका निकल आता है। एनीवेज, तो सीएम वहां के मोहन यादव ने 3 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। ठीक है, बस इतना पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। ठीक है, ये कहां पर हुआ, तो ये आपका जो है 8 से 10 जनवरी 2025 तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। ठीक है, बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, इसका आयोजन 4 जनवरी को नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया। बस ठीक है, चलिए 15वां एरो इंडिया 2025, तो ये इंडिया के सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 10 से 14 फरवरी को आयोजित किया गया था। बस याद रखिएगा, एरो इंडिया 2025 कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित एलहंका में आयोजित किया गया है। ठीक है, थीम क्या थी, रनवे टू ए विजन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। क्या थी इसकी थीम, इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा इसको, तुरंत टिक लगाइए। ठीक है, चलिए राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। ठीक है, ये अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है और 10 जनवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया। ठीक है, 2026 में भारत में आयोजित होने वाले 28वें CSPOC यानी कि जो बैठक आपकी है, ठीक है, ये के मेजबान के रूप में अपनी क्षमता में इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो आपसे पूछ लेगा कि राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों की एवं पीठासीन अधिकारियों की सम्मेलन जो है इसका अध्यक्षता 2026 में कौन करेगा, आप कहेंगे भारत करेगा। ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए विश्व तेलुगु सम्मेलन, तो यह जो है अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रवरम में गोदावरी ग्लोबल यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ। 2 दिन का यह क्या था, अपने आप में सम्मेलन था। इसमें तेलुगु लेखक, साहित्यकार, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना और अन्य कई जो है गणमान्य इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, आप जानते होंगे तेलुगु भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक, चलिए AI शिखर सम्मेलन। ठीक है, इसका आयोजन अभी हाल ही में हुआ था, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया 10 से 11 फरवरी तक फ्रांस में। ठीक है, इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, चलिए पहला अंतरराष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन, यह भी पहली बार हुआ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पहले अंतरराष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या, इसका क्या उद्देश्य है, विदेश में राज्य की संस्कृति का प्रचार कर उत्तराखंड में निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। आप जानते होंगे उस समय उत्तराखंड में कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, और उत्तराखंड में इस बार क्या हुआ था, पहली योग नीति की घोषणा की गई थी, याद है आपको, मैंने बताया था आपको। चलिए अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, आप जानते होंगे 11 जनवरी को गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर पतंग उड़ाकर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए बाकी इसमें कई सारे पॉइंट यहां दिखे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बस इतना पॉइंट याद रखिएगा। इसमें फ्यूचर मिलनेस फोरम 2025, इसका आयोजन अभी हाल ही में रियाद में हुआ। कहां पर हुआ, रियाद में किया गया। इसमें खनिज क्षेत्र की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए 85 से अधिक देशों के खनन उद्योग प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। क्या नाम इसका, फ्यूचर मिलनेस फोरम 2025। कहां पर हुआ, रियाद में हुआ है, याद रहेगा पॉइंट। चलिए काशी तमिल संगमम, अभी मैंने आपको बता ही दिया कि ये कहां पर आयोजित किया गया था, काशी और तमिल जो है तमिलनाडु के जो है मतलब कि तमिल के सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया था। ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, इसको कट कर दीजिए। ठीक, चलिए विश्व आर्थिक मंच 2025, तो अश्विनी वैष्णव ने 20 जनवरी से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होने वाले, मतलब हो चुका है तो, में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में भारत का क्या किया है, प्रतिनिधित्व किया है। बस इतना पॉइंट याद रखिएगा। चलिए याद रहेगा ना, विश्व आर्थिक मंच है। ठीक है, अच्छा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है आपका है क्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछता आपके एग्जाम में। मुझे बताओ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना किस वर्ष की गई थी और इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। ठीक, चलिए क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, सबसे पहले बात तो यह है कि क्वाड जो देश हैं, जो क्वाड जो समूह है उसमें कौन कौन से देश शामिल होते, यही प्रश्न पूछ लेता कई बार आपको। क्वाड समूह, और क्वाड समूह की स्थापना किस लिए गई थी, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, यानी कि या फिर एशिया महाद्वीप में चीन की बढ़ती हुई आक्रामकता को रोकने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें जो है 4 देश शामिल होते हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, क्या, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये इसका गठबंधन 4 देशों का है। यानी कि
क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है अपने आप में, ठीक है। तो इसका बैठक अभी हाल ही में, इसकी बैठक अभी हाल ही में जो है जनवरी माह में आयोजित की गई थी और बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्वाड का गठन साल 2007 में होता है। क्वाड देशों का उद्देश्य क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र और इसके देशों को चीनी दखल से बचाना, जो कि अभी हमने आपको जस्ट बताया है। चीन की बढ़ती हुई आक्रामकता विस्तारवादी नीति के फलस्वरूप ही, यानी कि चीन को काउंटर करने के लिए ही दरअसल क्वाड समूह का जो है गठन किया गया था, ठीक है। भारत साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के नेताओं के साथ क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है, मतलब कर रहा है अपने आप में, करने वाला क्या हो चुका है तो, है ना, अप्रैल बीत गया है। ब्रिक्स यूथ काउंसिल जो है एंटरप्रेन्योरशिप रनअप कार्यक्रम, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 24 जनवरी को IIM जम्मू में ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप रनअप का उद्घाटन किया है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? युवाओं के बीच इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करना है? बढ़ावा देना है अपने आप में, ठीक है। चलिए, हथकरघा सम्मेलन मंथन, तो नई दिल्ली में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने 28 जनवरी को हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। इसके अलावा प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025, ये क्या है? तो प्रौद्योगिकी संवाद के पहले संस्करण का उद्घाटन 24 जनवरी 2025 को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया, ठीक है। और प्रौद्योगिकी संवाद 24 और 25 जनवरी 2025 को दोनों वस्तुतः भौतिक और उपस्थिति के साथ हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, इतना पढ़ लीजिए कि इसका आयोजन कब किया, कहां पर किया गया, बस। विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, हर साल होता है, आप जानते होंगे, ये इसके बारे में पॉइंट लिखा है, बस छोड़ दीजिए इसको इतना, ठीक, ज्यादा माइंड नहीं लगाना है। गोवा में 10वां साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव, ये अभी रहा है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 29 जनवरी को पणजी में 10वें भारत के SCIFI विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया अपने आप पे, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। चलिए, 6 दिवसीय विशाल कार्यक्रम भारत पर्व, तो गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 26 जनवरी से 31 जनवरी तक नई दिल्ली स्थित लाल किले में भारत पर्व का आयोजन किया गया, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। यह कार्यक्रम 2016 से आयोजित किया जाता है, बस इतना रखिए, छोड़ दीजिएगा। और विषय क्या था? देखो अपना देश, ये था क्या इसका थीम, बस ओवरऑल, बस ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट। बाकी अगर आपको 2026 में PCS का बैच लेना है, ध्यान रखिएगा, PCS फाउंडेशन कोर्स है 2026 के लिए अगर तैयारी करनी तो भी आप कर सकते हैं, और 25 में तैयारी करनी तो भी आप ले सकते हैं। खासकर 26 में लेना तो आप जरूर लीजिएगा। इस पूरे कोर्स को लेने के बाद जो है आपको किसी बाहरी नोट्स किताब लेने की आवश्यकता कोई नहीं रहेगी, जितना कराया जाएगा कर लीजिएगा। इसके वीडियो लेक्चर के नोट्स, PDF फॉर्म, बायलिंगुअल इसके नोट्स, प्री के टेस्ट सीरीज, मेंस के टेस्ट सीरीज, डेली आंसर प्रैक्टिस, आपका डेली क्विज, आपकी मेंटरशिप, गाइडेंस, CSAT, निबंध, हिंदी, सब कुछ कराया जाएगा। कोई भी सेगमेंट आपका इसमें नहीं छूटेगा। अगर आपको करना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको करने के बाद इससे आपकी PCS की तैयारी हो जाएगी, RO ARO 2026-27 की भी तैयारी हो जाएगी, और UPSC की प्री की और UPSC मेंस की 4 पेपर की तैयारी इतनी हो जाएगी आपकी। यानी कि एक तीर से 3 निशाने आप मारेंगे, और वनडे एग्जाम जो तैयार होगा वो तो हो ही जाएगा अलग। यानी कि बड़े 3 एग्जाम आपके RO, PCS और UPSC आपका तैयार हो जाएगा इसी सिलेबस को करने के बाद। लेकिन आपको करना पड़ेगा, और मेंटरशिप मिलेगी आपको, गाइडेंस कोई भी लेना होगा, कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर, कभी भी आप बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इसमें आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए आप दिए गए नंबर पे आप PCS लिख करके आप यहां पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। यहां पर CSAT भी आपको कराया जाएगा, और इसमें इंटरव्यू की गाइडेंस और बाकी चीजें भी आपको कराई जाएंगी। और अगर आप इस कोर्स को लेते हैं, लेने के बाद अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एज ए रिवॉर्ड आपको जो है दिए गई जो फीस आपने दी होगी हमें, उस फीस को हम आपको क्या करेंगे, वापस कर देंगे, रिफंड कर देंगे। भाई आपने मेहनत किया है, कोई बात नहीं, अब आप फीस ले लीजिए, अपने काम में इसको खर्च करिए। अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं, फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, तो भी आपकी फीस वापस करी जाएगी, और पुनः से आपको निःशुल्क जो है हमारे कोर्स में एडमिशन दी जाएगा। फीस वापस करने का जो कमिटमेंट है जल्दी कोई नहीं करता है, बहुत रेयरली होता है कि कोई इसका जो है कमिटमेंट आपको करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जरूरी है आपके लिए। और अब हम मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।